सन्दीपको एउटा सोच के थियो कि भने नेपाललाई माथि पुर्याउने। म नत्र कहिले पनि प्राउड गर्ने थिएन कि म नेपाली हो भनेर। म एकदमै भनौँ न छाती फुलाएर भन्न सक्छु कि म नेपाली हो र नेपालको लागि जति हुन सक्छ आफ्नो तर्फबाट गर्नेछु म। जिसने अपने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया, जिसने अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया, जिसकी वजह से हमने नेपाल क्रिकेट को जाना, आज वो अपने ही देश से, अपने ही कानून से गुहार लगा रहा है। आज वो अपने ही लोगों से कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। राष्ट्र चाहिँ सधैँ नै हामीसँग रहिरहन्छ। राष्ट्रको हरेक इन्डिभिजुअल, हरेक समर्थकले गर्दा हामी यहाँसम्म छौँ। नेपाली क्रिकेटलाई धेरै नै चिनिने भनेको प्लेयरहरूको मेहनत र दर्शकहरूको मायाले गर्दा नै हो। सो दर्शकहरूको लागि भए पनि हाम्रो राष्ट्रको हरेक भनौँ न हरेक जनताको लागि भए पनि हामी आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नेछौँ र पदक लिएर आउनेछौँ। मैं बात कर रहा हूं संदीप लेमेशानी की, वही संदीप लेमेशानी जिनका एक फेसबुक पोस्ट मानो उनके फैंस के दिलों में दोबारा से वो जो खून की दौरान होती है, खून का जो स्पीड होती है ना, उसको एकदम से बढ़ा दिया। उसको खुशी की लहर कहें या क्या कहें, लोगों ने एकदम कनेक्ट कर लिया उनकी पोस्ट से। उनकी दो पोस्ट आई। पहली पोस्ट जहां पर स्माइली उन्होंने डाला, मतलब स्माइली इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी टाइमिंग थी जब नेपाल ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। मतलब आप इस चीज को बस इमेजिन करो कि आप एक टीम के हिस्सा हो, आपने दुनिया भर में उस टीम को रिप्रेजेंट करा है। आप जहां गए लोगों ने ये जाना कि ये देखो नेपाल का संदीप लेमेशानी आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बॉलर है, काफी को परेशान करता है। बीबीएल खेलने गया, न जाने कितनी जर्सी पहनी उसने। पीएसएल खेलने गया, बाबर आजम को बोल्ड कर दिया, मतलब पाकिस्तान का सबसे स्टार बैट्समैन, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। आईपीएल तक खेलने आया, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग उसने खेली, उसने हर जगह अपना नाम कमाया। उसने उसके बाद नेपाल को एक अलग बुलंदी पे पहुंचा दिया अपनी मेहनत से। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया। हाल फिलहाल में तो वो बाहर हैं, उनको परमिशन मिल गई है बाहर रहने की। लेकिन यहां पर मैं उस केस के बारे में बात करने नहीं बैठा। यहां पर मैं सिर्फ इस चीज के बारे में बात करने बैठा हूं कि आप सोचो कि आप अपने आप को रोक करके रखते हो। मतलब उन्होंने लिखा है उस पोस्ट में, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। आप अपने आप को रोक करके रखते हो। आपको पता है, आपको ये पता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो एक कॉन्स्पिरेसी है। आपके अंदाज से, आपके हिसाब से, जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी चीजें आपको सबसे ज्यादा पता है। आप एक पोस्ट लिखते हो जहां पर मतलब आपने अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर फाइनली आप टाइप कर देते हो। और पहली लाइन जो लिखते हो वो यही लिखते हो कि मैंने बहुत टाइम तक अपने आप को रोक करके रखा कि किसी तरह के पोस्ट नहीं करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं विक्टिम हूं एक कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन उन्होंने अपने ओपोनेंट को, जिन्होंने उन पर केस करा, उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मे गॉड ब्लेस देम all those who played their role in this conspiracy। उन्होंने लिखा कि ऊपर वाला भला करे हर उस इंसान का, हर उसका जिसका रोल है इस कॉन्स्पिरेसी में। उन्होंने लिखा कि मैं ये सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ता हूं। टाइम विल टेल दैट। टाइम बताएगा कौन सच है कौन नहीं। और बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उस पर रिप्लाई करा। लोगों ने लिखा कि भाई आप घबराओ मत, अच्छी चीजें ना इंतजार करें। Good things take time, but justice will be served sooner or later। सन्दीप जतिको खेलाडी यो विश्वमा जन्मिने पनि छैन, जन्मिने पनि होइन, जन्मन पनि दिने छैन। सन्दीप चाहियो। अब सन्दीप ल्या, हरेक गेम जितेको मतलब छैन, तर सन्दीप भनेको सन्दीप हो। सन्दीप चाहियो। लेकिन संदीप लेमेशानी एक बहुत बड़ा नाम है नेपाल क्रिकेट में। और इस केस में जहां पर फिलहाल वो फंस से गए हैं, हालांकि अभी हम ऑनरेबल कोर्ट का फैसला, हमें उसका इंतजार है, जो कि उनकी हियरिंग डिले हो रही है, हमें उनका इंतजार है। और हमें पूरा भरोसा है कि वो हक में आएगा। किसके हक में? जो सही है उसके हक में आएगा। अब जो सही है, कोर्ट ज्यादा इसके बारे में बेहतर जानती है। लेकिन इस बात को लोग बिल्कुल जानते हैं कि प्रोफेशनल करियर में संदीप बेस्ट थे। संदीप से बेहतर नेपाल क्रिकेट में इस टाइम पर कोई गेंदबाज नहीं। अगर संदीप होते तो शायद नेपाल एसीसी प्रीमियर कप जीत चुका होता। अगर संदीप होते तो इस वेस्टइंडीज टीम के सामने नेपाल कुछ अलग होता, कुछ मजबूत होता। लेकिन फिलहाल हर मैच में, मानो हर मैच में संदीप का कहीं ना कहीं नाम जरूर आता है। चाहे कहीं फैंस लिख रहे हो, चाहे कहीं कमेंटेटर्स बोल रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन उनका नाम जरूर आता है। उनकी छवि ऐसी है। लोग भी लिख रहे हैं कि
अभी कैन जो है ना वो बहुत बड़ी क्राइसिस में है। संदीप होते तो शायद ये क्राइसिस खत्म हो जाती, लेकिन कुछ लोग इनके अगेंस्ट। एक यूजर ने लिखा, एक फीमेल यूजर ने लिखा कि अपनी शक्ल मत दिखाओ, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूं। एक यूजर ने लिखा कि यहां आकर के विक्टिम कार्ड मत खेलो, कुछ नहीं हो सकता, जो तुमने हरकत की है तुम्हें उसका जो अंजाम होता है ना वो देखना पड़ेगा। कुछ ने लिखा पहले सोचना चाहिए था, जो होटल में गए थे उस लड़की को देखकर। खैर, जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे, क्या बोलूं, बस ये बोलूंगा कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ आपका साथ देते हैं और कुछ कहते हैं कि ब्रदर डोंट टेक इट। That days will come for all those who tried to trap you, and how long will the truth be hidden? एक दिन आएगा जब सच्चाई सामने आएगी, you just stay strong। तो हमारा भी मैसेज यही है कि जो भी सही होगा, since it is still on the way, अभी भी फैसला नहीं आया है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी सही होगा, जो भी जिसने भी ये काम किया होगा, जिसने भी गलत किया होगा, ऑनरेबल कोर्ट सही फैसला ले, सही डिसीजन ले, और उसके बाद कुछ भी हो, बस एंड ऑफ द डे जो जस्टिस है वो सर्व हो जाए।